जनता ऐसा मुद्दा के लगा हो तो जागरूक हो जो एक सुर में जे देते बात के लगा देते तो हम सब आवाज उठाइयो पंचायत का की जे देता बोलना के जवाब चाहिए तो हमर निवासी हमर काज नहीं करो पता चले रुपया का दादी का बिरदा यह बात अहाँ के पंचायत में कर रहे लोक में लोग के बुझबे के सारा चीज ये पंचायत में क्या जा रहा है जिनको पंचायत के पैसा दे आवे छै जिनको बात के बाबा नहीं देते तो उनका अकाउंट पर भेज देते तो हमरे का छी अहाँ के तो पूरा पंचायत के विकास करे के लिए भेटल पैसा प्रदर्शन के लेल देते ना हम सब के आई उत्सुकता से उपस्थित भेल हुआ ओके लेल बहुत बहुत धन्यवाद है कहला तो बहुत रात बात है और वक्ता सब है जे कहतीन अपन बात रखिन यहाँ के अपना भाई के हम विराम दे ये पंचायत में चुनाव प्रतिनिधि जे भी छथिन पंचायत के प्रधान हमरे हाथ चुनाव छियै आ हुनका लग विकास के सरकार जे पावर देने हैं वो सही जगह उपयोग नहीं करे छै मूल बात खंडन करेंगे उनका तैयार है अब हम पंचायत समिति सदस्य पतविंदा नकली ठाकुर जी से कह रहे हैं अपन बात रखता आज के महाधरना में उपस्थित विभिन्न पंचायत से आए हुए पंचायत समिति सदस्य और अतिथिगण एवं विभिन्न पंचायतों लोक पंचायत से आए हुए सम्मानित जनतागण सभी को पंचायत समिति को पतविंदा हार्दिक स्वागत करता है और करता रहेगा। ये बात आगे एक सप्ताह होते हुए ये हर गाँव हर पंचायत में जाकर बताया गया घुसखोरी के भ्रष्टाचारी के विरुद्ध नाराज और सब जनता से निवेदन है कि अपन अपन कर्तव्य बुझिए कारण मुखियो पंचायत से चुन रहे थे समिति पंचायत से चुनाव से होते और सरपंच उप सरपंच ये सब पंचायत से संबंधित थे कारण हर जनता एक दोनों आदमी के दाखिल कार्य राशन कार्ड के पैसा नहीं दिए अगर पैसा मांगेगा तो गलत मांगेगा तो विरोध किए तो लेने थे राजकुमार भाजी के पहले आगे बढ़ना हम हमारा सबसे निवेदन करो कि सब जनता मिलकर उनका सहयोग करिए और भ्रष्टाचारी को दूर करिए भ्रष्टाचारी होश में आओ भ्रष्टाचारी होश में आओ हो गई पीर की पर्वत सी पिघलनी चाहिए हो गई पीर की पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस पार्टी से ईमानदारी की गंगा निकलनी चाहिए इस पार्टी से ईमानदारी की गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी ईमानदारी की आग तो वो आग जलनी चाहिए वो आग जलनी चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हम सबके चाहते राजकुमार झा जी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता पहले हैं और फिर बाद में जनप्रतिनिधि हैं उनको डराने भयाक्रांत करने के लिए झूठा मुकदमा कर दिया गया क्यों इसलिए ना कि इंदिरा आवास में गलत व्यक्ति का नाम सूची में डाल दिया गया और उन्होंने
सो कॉज पूछ दिया, क्या आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो किस लिए है? डेमोक्रेसी की परिभाषा भी तो यही है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से शासित प्रणाली है, जिसमें जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट्स समन्वय करके जन कल्याण की भावना को तंदुरुस्त और स्वस्थ करते हैं। अगर आज आप जन भावना और जनमानस को तंदुरुस्त नहीं करेंगे तो एक स्वस्थ समाज का विकास नहीं होगा। महात्मा गांधी कितने बार जेल गए? क्या जेल जाने से महात्मा गांधी डर गए थे क्या? बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी हजारों बार जेल गए और तब जाकर स्वतंत्रता मिली। उसी तरह राजकुमार झा जी और हमारे जो प्रमुख महोदया है श्यामा देवी, उनके अगुवाई में हम सभी तारवी प्रखंड के 14 पंचायत के जनता एवं जनप्रतिनिधि उनके साथ है, ताकि जनता का विकास ईमानदारी पूर्वक हो। अगर ईमानदारी पूर्वक विकास नहीं होता तो एक चाय बेचने वाला कहीं प्रधानमंत्री बन जाता क्या? जितनी बार उनकी विरोधी पार्टियां उन्हें डराया, कई को केस किया, फिर भी वह वहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित है। तो आप गरीब गुरबा के लिए बहुत सारी जन कल्याण की योजनाएं लेकर आए हैं, जिसमें से एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें मोदी जी की संकल्पना है कि एक क्लिक पर गरीब के लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा जमा चाहिए, चाहे वह सुखाड़ का पैसा हो, चाहे वह डीजल अनुदान का पैसा हो, चाहे वो आपको सामाजिक विकास में वृद्धा पेंशन या विधवा योजना का पैसा हो, चाहे फिर वो इंदिरा आवास का पैसा हो। ये सब एक क्लिक में मोदी जी के इंस्ट्रक्शन में आपके अकाउंट पर बगैर किसी बिचौलिए के पहुंचना चाहिए। और इसी बात को लागू करवाने के लिए हमारे राजकुमार झा तत्पर और क्रियाशील है, तो उनको और क्रियाशील बनाने के लिए वीडियो साहिबा के द्वारा आनंद फानन में झूठा केस कर दिया गया है। केस और कोर्ट को अदालत में देखी जाएगी, वहाँ लड़ी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी अदालत आप जनता की अदालत है, आप जनमानस की अदालत है। आप 14 पंचायत के जो जनसेवक जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है, उनकी अदालत है। आपके अदालत में प्रार्थना पत्र श्यामा देवी और राजकुमार झा जी के द्वारा लगाया गया है, जिसके आग्रह स्वरूप आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी अंतिम क्षण तक राजकुमार झा जी के हाथ को मजबूत करेंगे, ताकि वो ईमानदारी पूर्वक हम सारे जनता को ईमानदारी पूर्वक ईमानदारी से पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सके, और जो सही लाभान्वित हैं इंदिरा आवास में या प्रधानमंत्री आवास योजना में, उनका नाम चयनित हो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बढ़िया काफी हम बहुत ही गरीब आदमी थे, अगर हम आपको शिक्षा बता कई बार बता रहे थे, रखे हुए 60 साल हो गए और हमको अनाज नहीं भेज रहा चलेगा। बड़े मत तो बड़े बात की तरह एक दोसर ना क्या हिस्से गाँव हमरा कहीं बना रहा और दोसर बात जैसे घर में कुछ लोग सवा सौ नहीं ले जा रहा साथी नहीं जा रहा सबका भेटा है और बरातियों पर आफत भर और वैसे सब क्या बताऊंगा बस अपनी बात बहुत बढ़िया मौजूदी अपन अब हम पंचायत समिति प्रतिनिधि या राजा जी से कमेंगे अपन बात रखता आ जे कोई बच्चा सब आराम से अपन अपन जगह पकड़ लियो आशीष सब तू अमर अमर चले
दिक्कत है धूप से कतो अपन जगह पकड़ लिया। ये एक ऐसी चीज है, लोग जो है करते चला जाता है, करते करते उसका सीना चौड़ा हो जाता है। इसीलिए सीना चौड़ा हो जाता है कि उसको खाने की लत लग जाती है। खाते खाते बहुत बड़ा काम वो कुछ नहीं सोचता है, नहीं समझता है। इसीलिए वो करते करते इतना बड़ा ऊपर पहुंच जाता है, चाहे कोई भी बड़ा नेता आ जाता है तो उसका जो खौफ नहीं होता, उसको नहीं डर होता है सीना के अंदर में। और सीना के डर को खत्म कर लेता है कि वो चाहे जो करना है कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी बात नहीं मानेंगे, नहीं मान करके हमको जो समझ में आएगा अपनी मनमानी करेंगे। इसके लिए आवास में क्या हुआ है तो बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आवास में किसका 10 नंबर पे नाम है, 10 नंबर वाले को नहीं मिला और 15 नंबर वाले को मिल गया है। इसीलिए ये आवाज उठाया गया है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है पंचायत के अंदर में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये होने से गरीबों को लाभ नहीं हो पाता है, अपने चहीते को लाभ दे देता है, चाहे 10,000 हो या 2,000 हो या 1,000 हो, वो ले करके नाम जोड़ करके आवास सहायक के माध्यम से पैसा लेता है। किसी गांव के समाज से पैसा लेकर के माध्यम लगा करके डायरेक्ट नहीं लेता है कि डायरेक्ट लेंगे तो पूछताछ होगी, पूछताछ में हम फंसेंगे, फंसने की वजह से वो नहीं लेता है। इसीलिए हम लोग इस बात को आगे बढ़ाए हैं पूरे काफी प्रखंड के आवास रहने वाले को मेरी तरफ से। इसीलिए ये कहा गया है और पूरे अलीनगर विधानसभा की जनता को कह रहा हूँ, इसके लिए हम लोगों का साथ देने के बाद ये होगा कि यहाँ नहीं होगा सही फैसला तो जाके जिला जाना पड़ेगा, जिला नहीं होगा तो पटना जाना होगा। राजकुमार जी जाएंगे, हमारे नेता है वो, हम लोग उसको नेता मान रहे हैं, सारे समितिगण उसके साथ में है। चाहे इसके लिए जहाँ जाना पड़े, चाहे जान की कुर्बानी देना पड़े, चाहे माल की कुर्बानी देना पड़े, जाएंगे उसके साथ। इसीलिए जाना है, जाते नहीं जाते कारवां बनता चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। इसीलिए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी खत्म करो, भ्रष्टाचारी खत्म करो। बहुत बढ़िया लाला जी, एक नंबर बात करके यदि सही के लिए बन रहे तो उनका मर्जी से अंकुश लगा देना, मुकदमा कर के लिए हम सब पंचायत समिति नहीं जानकारी देना अपना पखड़वासी का बदलिया जहाँ सब साथ दियो जो मजबूती से कब तो उठा लिया तो जिला से राज्य तक। अब हम के साथ रूहन यादव जी लोक जनशक्ति पार्टी के कमाएंगे अपन बात रखे हम अहाँ के आवाज और हम अपन आवाज के माध्यम से कहब जहाँ जाएगा तहाँ भी जाएंगे, लड़ने तैयार है। ई भ्रष्टाचारी के खिलाफ पाई जे हम लोग महाधरना देने छी और अहाँ कान पाइप के अपना घर में अहाँ सुतल छी हटिएंगे नहीं, से कतेक दिन सुतब। अगर आज अहाँ नहीं सुनब तो काल एक ब्लॉक में तालाबंदी के पाबंदी है और काल एक आदि ब्लॉक में समस्त काटी प्रखंड के जनता हमको को जन नेता नहीं छी जनता का बात है। अगर हमारा गांव में भीषण आग लगी है राम बाबू यादव के घर में और तुका कर्मचारी और तुका भ्रष्ट अधिकारी तुका जांच कर जे राम बाबू यादव 13 दिन तक आईसीयू वेंटिलेटर पर रहल जीएचसीएच में उनकर घर चल गेले और हिनका एतऽ से जे अतुक्का माफिया प्रतिनिधि को अगर वो आदमी अगर वोट नहीं देलकै तो ओकरा साथ न्याय नहीं भ रहल छै। एहि के बाद उठै छी जय राम बाबू यादव के भ्रष्ट कर्मचारी जाकर होटल लगल लेकिन ये घर नहीं चला, ये दूसरा घर में आग लग गया। और जखन में सीओ साहब से बात केलहुँ डायरेक्ट हमरा मोबाइल से फोन केलहुँ तो सीओ साहब कहै छै कि घर में आग लगता रहता तब ने 11,000 रुपया देते, अब दूसरा घर में आग लगा तब ने 3,000 रुपया देते। ये भूसा घर भी नहीं चला, ये बरंडा पे आग लगा हुआ था, बरंडा पे आग लगा हुआ था तो माल जल जाएगा, भूसा जल जाएगा। आप बताइए अगर आग लग जाएगा बरंडा पर तो वहाँ माल जल जाएगा, आदमी जल जाएगा, गाड़ी जल जाएगा। मैं यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी उस 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया।